औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सल्लल्लाहु अस्सलाम वालेकुम मेरे मोहतरम बुजुर्गो मैं वही तो दोस्तों। बता रहा था आपको, मेरे आपने भाइयों, सुने। ये मैंने वीडियो बनाया था। 1 घंटे की वीडियो मैंने अपलोड किया, मोबाइल से किया। मोबाइल में थोड़ा प्रॉब्लम हो जाती है अपलोड करने में, उसका फ्रेमिंग भी सही नहीं हुआ, आवाज़ भी सही नहीं है उसमें। और मैंने फिर भी 1 घंटे की अपलोड कर दिया, मगर मैंने अब सोचा कि मैं इस वीडियो को ना शॉर्ट शॉर्ट करके ना आप लोगों को सुनाऊँ। स्वामी जी से बहस हुई, मगर जब स्वामी जी फंसे ना, तो स्वामी जी ने आदम सीकर को बुला लिया, अपने नबी को बुला लिया। तो मैं थोड़ी वीडियो ही अभी मैं पार्ट पार्ट में आप लोगों को सुनाऊंगा क्या क्या हमारी बातें हुई शॉर्ट शॉर्ट वीडियो में बना के। तो इंशाल्लाह वीडियो प्ले करते हैं और चलिए देखते हैं लाइव स्ट्रीम में मेरी इनसे क्या बात हुई। नहीं नहीं, आपने बताया नहीं ना। आप कह रहे हैं कि उन्होंने बोल दिया कि ये तो तिनके भर के भी मालिक नहीं है। अरे तो सुनो ना मेरी बात, वो कहाँ पूरी हुई? आपने फिर वापस दूसरा टॉपिक खोल दिया। तो मैं बता रहा ना, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में थे और लोगों से वो अल्लाह का पैगाम पहुंचाते थे, जब उनको मैसेंजर चुना गया, पैगाम पहुंचाने वाला चुना गया, नहीं ये किसने बताया कि उनको मैसेंजर चुना? परम पूज्य हजरत पैगंबर मोहम्मद साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब को पैगंबर चुना है, किसने बताया? ये अल्लाह ने बताया कुरान करीम में। नहीं, बाकी लोगों को अल्लाह, मतलब अल्लाह के पास तो इतना बड़ा स्पेस है, तो वो लिख के क्यों नहीं दे देता वहां से? कहाँ से? अल्लाह तो चाहे तो अल्लाह तो फरमाता है इस चीज के बारे में कुरान करीम में। अगर हम चाहते तो पूरी किताब उतार देते एक साथ। वो मेरा यही कहना था, मेरा यही कहना था कि किताब क्यों नहीं उतारा? हाँ, तो इसका जवाब भी मैं दे रहा हूँ ना, किताब पूरी क्यों नहीं दी? अल्लाह ताला फरमाता हम चाहते तो पूरी किताब इनके सामने उतार देते, पूरी की पूरी किताब उतार देते, मगर हमने कुरान को धीरे धीरे स्लोली ग्रेजुअली इसको इसलिए नाजिल किया ताकि हम इनके दिलों को कायम रख सके। 23 साल लगा कुरान को मुकम्मल होने में। इसका जवाब किसके दिलों को दिया? क्योंकि बहुत से लोग, नहीं, किसके दिलों को कायम रख सके? इंसानों के दिलों को, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम पे उतने टाइम पे मौजूद थे और सारी उनको मैसेज दिया जा रहा था, उनके बारे में फरमाया ताकि हम इनके दिलों को कायम रख सके। ये सब सवाल करने वाले 1400 साल पहले भी थे। तो अभी 1400 सालों में कोई फर्क नहीं पड़ा, तो अब आप क्या कहना चाहते हो कि मतलब वापस से कुछ नई किताब आने वाली है? नहीं नहीं, कोई किताब नहीं आई, खत्म हो गया। आखिरी रसूल, आखिरी पैगंबर है, अब कोई वही भी नहीं आने वाली है। फैसला हो चुका है। नहीं, मुझे तो अभी मालूम पड़ा कि एक नबी आ गए शायद। नहीं, आप कैसे बोल सकते जब पुराने करीम में तो मेरे भाइयों, मैंने इनको पहले तो इन्होंने बात किया कि एक साथ में पूरी किताब क्यों नहीं नाजिल की, अल्लाह ताला ने एक साथ में पूरी किताब क्यों नहीं उतारी। तो इन्होंने तो मैंने इनको बताया कि वो एक साथ में किताब उतारने वाले लोग पहले भी 1400 साल पहले भी मौजूद थे, जो कहते थे कि एक साल में एक बार में क्यों नहीं किताब उतारी गई या धीरे धीरे करके क्यों उतारी गई। तो पहले इस बात का जवाब दे दूँ, फिर जो नबी की अभी ये बात कर रहे फिर उसका जवाब देता हूँ। तो मेरे भाइयों, स्वामी जी ने कहा ना एक ही बार में किताब क्यों नहीं उतारी गई, तो मैंने कहा 14 साल भी ऐसे लोग सवाल करने वाले थे, सवाल करते थे एक ही बार में क्यों नहीं किताब उतारी गई। तो देखिए अल्लाह ने क्या फरमाया सूरह फुरकान में, आयत नंबर 33 में, 32 में। और कुफ़ार कहने लगे उन पर, आखिर कुरान कुल का कुल एक दफ़ा क्यों ना नाजिल किया गया। हमने इस तरह इसलिए नाजिल किया ताकि तुम्हारे दिलों को तस्कीन दे, मतलब तुम्हारे दिलों को कायम रख सके। और हमने इसको ठहर ठहर कर नाजिल किया, ठहर ठहर के नाजिल किया। और ये कुफ़ार चाहे कैसी ही अनोखी मिसाल बयान करें, मगर हम तुम्हारे पास उनका बिल्कुल ठीक और निहायत उम्दा जवाब बयान कर देते हैं। तो मैंने स्वामी जी को तो उसमें बताया स्ट्रीम में, मगर आयत नंबर नहीं बताया था। तो खैर मैं अभी वीडियो को शॉर्ट शॉर्ट करके बनाऊंगा, इनके एक एक सवालात के जवाब अब मैं आयत नंबर के साथ में बताऊंगा। वहाँ तो मैंने वीडियो में इन लोगों को मुंह से बता दिया, और मैंने फिर अब मैं इंशाल्लाह आयत के साथ में आप लोगों को बताऊंगा। तो मेरे भाइयों, अब चलिए इनका दूसरा सवाल लेते हैं नबी के ताल्लुक से। आने वाली है, फैसला हो चुका है। नहीं, मुझे तो अभी मालूम पड़ा कि एक नबी आ गए शायद। नहीं, आप कैसे बोल सकते जब पुराने करीम में अल्लाह ताला ने फरमा दिया, जो शख्स ये कहे कि उसके ऊपर वही अल्लाह ने वो यही बोल रहा है, वो यही बोल रहा है जो अभी नए नबी हैं, वो बोल रहे हैं कि अल्लाह ने उनको भी बोला कि आप नबी हैं। उसके पास दलील क्या है? अल्लाह की बात कर रहा, वो अल्लाह का नाम ले रहा, वो बोल रहा कि अल्लाह ने बोला मेरे को। जैसे हमें नबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं खुदा का रसूल हूँ, बोले क्या सबूत है तुम्हारे पास, तुम खुदा के रसूल हो? लोगों ने उनसे सवाल किया तो उनके पास वही आती थी, कुरान के जरिए से जवाब दिए जाते थे। तो जो नबी का दावा कर रहा है,
वो जो नए नबी हैं उनको भी आयत आने लगती। तो मैंने अभी पिछली आयत आप लोगों को पढ़ के बताया ना कि हम आपके पास बेहतर और खूब जवाब भेज देते हैं। जिस तरह के ये लोग सवालात आपके सामने लाते हैं उससे बेहतर और खूब जवाब आप लोगों के पास भेज देते हैं। तो अभी ये नबी का जवाब भी इंशाल्लाह देंगे। नहीं, मगर मुसलमान इस चीज पे यकीन नहीं रखेगा ना। वो उसका यकीन रखने की वजह ऐसी है कि कुरान करीम में अल्लाह ताला फरमा दिया कि नबियों की मोहर खातिमीन नबी है, और दूसरी जगह पे इरशाद फरमाया कि जो शख्स ये दावा करेगा उसके पास वही आई है, मतलब खुदा की तरफ से वही वगैरह आई है, हालांकि उसके पास वही वगैरह कुछ भी ना आई हो, तो उससे बड़ा झूठा कोई नहीं है। मतलब तो इसका भी यहाँ मतलब मालूम पड़ता है हमें इस आयत से कि अब वही किसी के ऊपर आएगी नहीं, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही आखिरी रसूल है। जब कुरान में कुछ हो ही नहीं सकता, कोई उंगली कुछ कर ही नहीं सकता, अल्लाह ने उसकी जिम्मेदारी ली है, तो दूसरा कोई नबी आने का सवाल ही नहीं उठता ना। अगर किताब में कुछ हेर फेर हो जाती अरे है, अभी लोग आ उसमें से गए, अपनी मैं तरफ से वही तो बदलाव आपको कर- जानकारी दे रहा हूँ कि अभी जो नबी आए हैं वो नबी कह रहे हैं कि अब हाँ। मेरे को तो कल एक बोले कि एडम सीकर साहब नबी हैं, बोले वो लड़कियों की इज्जत बचा रहे, एक्स मुस्लिमों को जगा रहे, तो बोले अरे ये स्वामी एक मिनट, एक अधर्मी इंसान के बारे में आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? मुझे तो मालूम है कि आप अधर्मी इंसान के बारे में अच्छा खासा ज्ञान रखते होंगे। हाँ स्वामी जी, रखते होंगे ना, अधर्मी जानते हो ना किसको मैं कहते तो हैं? भारत के लोकतंत्र को मानता, संविधान को मानता। देखिए आप इतने सारे सवाल कर रहे हैं, मैं आपसे एक छोड़ा, आप ज्ञानी हैं, आप हिंदू धर्म के ज्ञानी हैं, वेदों के ज्ञानी, शास्त्रों का आप ज्ञान रखते हैं, सब चीज का ज्ञान रखते हैं। थोड़ी सी लोगों को अधर्मी की परिभाषा बता देंगे क्या हिंदू समाज के हिसाब से? मेहरबानी होगी आपकी, ताकि लोगों मैं का तो दिमाग खुले कि संविधान अधर्मी को इंसान मानता। मैं परम पूज्य बाबा अंबेडकर साहब की बात कर रहा, और परम पूज्य बाबा अंबेडकर साहब ने जो संविधान भारत में बना है, स्वामी जी मालूम ये है देश संविधान की संविधान हम से अभी चलता है, ये देश किसी किताब से नहीं चलता। तो मेरा इतना ही अरे मगर कहना है कि आप कहाँ जा रहे हैं बात लेके? स्वामी जी हम संविधान पे नहीं बात कर रहे, हम धर्म पे बात मैं कर रहे हैं। संविधान पे काम करता हूँ ना, यही तो आप चूक रहे हैं। मैं संविधान पे काम करने वाला व्यक्ति। संविधान पे तो हम लोग भी काम कर रहे हैं। आप नहीं कर रहे हैं, संविधान आप को नहीं लेके कर रहे आगे हो, बीच में आप बिल्कुल फॉलो नहीं करते। आप नबी की बात कर रहे हैं, आप सुन्नत की बात कर रहे हैं, आप उम्मत की बात कर रहे हैं, आप कहाँ कर रहे हैं? आप तो कह रहे हैं कि सुनो ना, कुरान करीम में देश की मोहब्बत के बहुत सारे ताल्लुक है। मैं आपको यहाँ पे कुछ बताऊं? साहब, कुरान में कहीं एक आध जगह कुछ वो संविधान के ताल्लुक से मैंने ये बात करें ना, देश के ताल्लुक से मोहब्बत, तो मैंने इनको इसलिए बोला था क्योंकि यूसुफ अलैहिस्सलाम के, मैंने यूसुफ अलैहिस्सलाम का यहाँ पे नाम तो नहीं लिया, मगर जब इन्होंने अपने नबी आदम को बुलाया ना बात करने के लिए कि आदम भाई झेलो इसको, अपने से हो नहीं रहा, तो इन्होंने अपने नबी आदम को बुलाया कि उससे बात करें, तो वो आया। तो मैंने ये संविधान के देश से मोहब्बत की बात, जो कि संविधान को तो हम भी फॉलो करते हैं, ये हमें कुरान ने सिखाया मेरे भाइयों। कुरान में कहाँ सिखाया? यूसुफ अलैहिस्सलाम ने सिखाया। जब बादशाह के पास वो रहते थे, जब उन्हें मुनासिब बनाया और अपने ख़जाने पे मुकर्रर किया, और कुरान करीम में ही अल्लाह ताला ने फरमाया कि बादशाह के हुक्म के मुताबिक वो अपने भाई को अपने पास नहीं रख सकते थे। वो बादशाह के कानून को फॉलो करते थे, बादशाह के संविधान को फॉलो करते थे। जब हमारे नबी फॉलो कर रहे हैं, और मुसलमान तो हर नबियों पे ईमान रखता है, हर नबियों पे ईमान रखता है। और मुसलमान तो मेरे भाई ऐसा बंदा है, सारे धर्मों की किताबों पर ईमान रखता है, बस उन्होंने कुछ काट छाट करी उसमें इसलिए अलग हो गए, नहीं तो मुसलमान हर धर्म की किताबों पर ईमान रखता है। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बादशाह के कानून को कितनी तरह अच्छे तरह से फॉलो करके दिखाया, तो हमें भी अपने संविधान को फॉलो करके दिखाना है, जिस तरह हमारे नबी यूसुफ अलैहिस्सलाम ने करके दिखाया। मगर ये संविधान के चक्कर में नाम लेके ना ये बचना चाह रहे हैं और निकलना चाह रहे हैं, कन्नी मारना चाह रहे हैं, और लोगों के दिल में नफरत फैलाना चाह रहे हैं कि मुसलमान अपने देश से, अपने वतन से मोहब्बत नहीं करता। तो खैर कोई बात नहीं, स्वामी जी की बातें सुनते हैं, देखते हैं स्वामी जी किस तरह अटके हैं। मुझे नहीं पता, लेकिन हमारा संविधान, पूरा संविधान जो है वो नियम जो सिखाता है वो फॉलो करना पड़ेगा। आप कुरान के हिसाब से देश नहीं चलता है। अरे तो स्वामी जी, संविधान ने हमें इजाजत दी है ना कि हम अपने धर्म का प्रचार कर सके, अपने धर्म का पालन कर सके, हमें संविधान ने इजाजत दी है ना? क्या हमें संविधान ने इस चीज की इजाजत नहीं दी? और हम दोनों तो धार्मिक आदमी हैं, संविधान ठीक है हम दोनों फॉलो करते हैं, मेरा कुरान भी कहता है इताअत करो अल्लाह की और उसके रसूल की। मैं संवैधानिक आदमी हूँ और मैं एक संविधान प्रेमी हूँ। मैं परम पूज्य हमारे बाबा अंबेडकर साहब का एक सिपाही हूँ। तो आप मुझसे ये ना कहें कि इस प्रकार की बातें कि मैं आपकी तरीके से मजहबी व्यक्ति हूँ। मैं बिल्कुल मजहबी नहीं। स्वामी जी क्या हमें हमारे संविधान ने हमारे धर्म का पालन करने से मना किया है? बिल्कुल, अगर आप उस धर्म को किसी के ऊपर ठोकेंगे, ये हमारे साथ नबी एडम सीकर साहब आ गए हैं। तो मेरे भाइयों, जब ये फंस गए तो इनका नबी एडम को बुला लिया इन्होंने, नबी एडम भाई इसको झेलो। तो मैंने जो इनको कही नहीं, नबी बता रहे कि ये आदम ने इसको बताया कि नबी है, कुरान की वही आ रही है इस पर, तो ऐसे बहुत से लोग हैं।
तो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि ऐसे और भी जो नबी के दावे करने वाले दुनिया में बहुत मौजूद हैं। तो ऐसे गुमराह लोगों की बातों में ना आया करें मेरे भाइयों। चलिए मैं आप लोगों को दिखाता हूँ जो इस तरह के नबी की नबूवत के दावे करने वाले। उसके बाद एडम नबी को भी इंशाअल्लाह हम देखेंगे, इनकी भी सवालों के जवाब देंगे। तो ये देखिए मेरे भाइयों, ये भी एक बंदा ऐसी है, ये भी कहता है मुझ पर एक सूरह नाजिल हो रही है, हाँ खुदा ने मुझे एक पैगाम भेजा है। तो जैसे स्वामी जी कह रहे हैं ना कि आदम भी कह रहा है कि उसके ऊपर वही आ रही है, कुछ भी आ रही है, मगर कुरान के आगे बेचारा आदम भी फेल है, आगे बढ़ के बोल नहीं पा रहा कुरान के आगे। अभी उसकी और मेरी बहस होएगी तो आप लोग देखना। तो ये देखिए मैंने इसे क्या जवाब दिया था कुरान करीम से, सूरह अनाम की आयत। हालांकि मैंने वीडियो में ये आयत पढ़ के उनको मुंह से सुनाया, मगर आयत नंबर नहीं बताया क्योंकि मुझे आयत नंबर याद नहीं थी, मगर मुझे मालूम है कुरान में लिखा हुआ है। तो देखिए अल्लाह क्या फरमाता है, और इससे बढ़कर जालिम कौन होगा जो खुदा पर झूठ गढ़े और कहे कि हमारे पास वही आई है, हालांकि उसके पास वही वगैरह कुछ भी ना आई हो। या वे शख्स दावा करे जैसा कुरान खुदा ने नाजिल किया है वैसा मैं भी बना देता हूँ। और ए रसूल काश तुम देखते ये जालिम मौत की शक्तियों में पड़े हैं और फरिश्ते उनकी तरफ जान निकालने के वास्ते हाथ लपका रहे हैं और कहते जाते हैं कि अपनी जानें निकालो, आज ही तुमको रुसवाई के अजाब की सज़ा दी जाएगी, क्योंकि तुम खुदा पर नाहक झूठ छोड़ा करते थे और उसकी आयतें सुनकर उनसे अकड़ा करते थे। तो ये जो मेरे भाई इस तरह के दावे करने वाले हैं ना, नबी सिस्टम ख़त्म हो गया। मैंने वीडियो में तो बता दिया उनको कि स्वामी जी अब कोई नबी उबी नहीं आने वाले, मगर स्वामी जी के नबी आ गए हैं, आदम जी। तो मेरे भाइयों यहाँ कुरान में क्या फरमाया, जो भी ये आदमी ये दावा करे मेरे पास वही आ रही है, अल्लाह का पैगाम आ रहा है, संदेश आ रहा है, तो मुसलमान तो किसी भी एंगल से ईमान नहीं लाने वाला है, क्योंकि कुरान करीम में उसके रब ने उसे फरमा दिया। और नबी आने की वजह बनती भी नहीं है कि क्यों बनेगी जब कुरान करीम में कुछ हुआ ही नहीं। कुरान करीम मुकम्मल है, अल्लाह कुरान की हिफाजत फरमा रहा है, कुरान करीम में कोई उंगली नहीं कर सकता है। हाँ वो पहले की किताबों में चंद सिक्कों की खातिर अल्लाह की आयतों को बेच देते थे, और जब वो आयतें उनकी समझ में नहीं आती तो उनको बदल दिया करते थे, इसलिए ज़रूरत पड़ती थी, क्योंकि अल्लाह का अहकाम महफूज ही नहीं था। मगर कुरान तो महफूज है। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में आदम नबी की इन देखेंगे, वो आया बात करने के लिए, वो भी इंशाल्लाह बेचारा अटक गया, बोले कहाँ फंस गया। स्वामी जी तो फंस गए, मदद के लिए इसको बुला लिए, मगर देखते आदम किसको अपनी मदद के लिए बुलाता है। चलिए अस्सलाम वालेकुम, इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी।